बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पहले हम अपनी मर्ज़ी से कंटेंट तलाश करते थे और फिर वीडियो बनाते थे। अब कमेंट्स इतने आ जाते हैं तो हमने ये सिलसिला जारी रखने के लिए हर कमेंट्स के ऊपर जो है जो अहम कमेंट्स होते हैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। पिछला हमने अपनी एवरी का एक एवरी थी हमारी रूम की, वो हमने दिखाई थी। तो कुछ लोगों ने कहा आपका सेटअप बहुत ज़्यादा है तो आप बाकी भी चीज़ें दिखाएं। तो उस वजह से जो है आज मैं अपने एक सेटअप की वीडियो बना रहा हूँ। ये प्रॉपर मैंने अपनी घर की छत पे बनाया हुआ था। जब घर बना था तो ऊपर ये हमारा जो थी ये मैंने बर्ड्स के लिए बनाई थी, और स्टार्ट मैंने उस वक्त बड़े बर्ड से किया था, राह से, रिंग नेक से, ग्रे से। उसके बाद फिर वो जगह उनके लिए ज़्यादा चाहिए होती थी, मैंने उनको सील कर दिया और फिर ये छोटा बर्ड मैंने लगा दिया। तो तमाम अपना सेटअप एक ही वीडियो में दिखाना तो मुश्किल हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला आज सिर्फ आपको ओवरव्यू करवाते हैं सबसे ऊपर वाले अपने फार्म का। इसको आप फार्म कह सकते हैं, ये एवरी नहीं है, ये एक फार्म टाइप बनाया हुआ है मैंने। तो अभी आप लड़का दिखाता है आपको कि बाहर से सेटअप जो हमारा बना हुआ है कम्प्लीटली आप कैमरे में देख सकते हैं। ये एक मुकम्मल हमने एक बरामदा टाइप बनाया हुआ है और इसमें हमने जाली लगाई हुई है, और इसमें कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं ये आपने खुद देख लेनी है। तो समझ लें ये हमारा एक स्टोर भी है और एक बरामदा भी है, ताकि डायरेक्ट बारिश, आंधी, हवा वगैरह शेड में ना आए। अब अंदर की तरफ आते हैं, अब आपको दिखाते हैं। तो अब ये देखें आप, यहाँ हमने एक सामने कैमरा लगाया हुआ है, ये साथ एक विंडो है और साथ साथ जो है आप एक देख रहे हैं दरवाज़ा है, और यहाँ हमने सोलर भी लगाया हुआ है, इन्वर्टर नज़र आ रहा होगा आपको। तो यह धूप के लिए कुछ केज हमने इधर लगा दिए हैं। इसी तरह आप देखें तो ये एक मुकम्मल एक बड़ा हाल आपको नज़र आएगा। ये मैंने एक और हाल बनाया हुआ है बरामदे के बाद मुकम्मल, आप देख सकते हैं। तो इसमें हमने अपने एक्स्ट्रा केज लगाए हुए हैं कि इसमें कुछ बर्ड हैं कुछ में नहीं है। जो बाहर से बर्ड लेके आते हैं तो पहले हम उनको इधर रखते हैं, क्वारंटाइन करते हैं। उसके बाद ख़ास तौर पर लब बर्ड को जो महंगे वाले होते हैं, उसके बाद फिर नीचे हम एवरी में लेके जाते हैं। इससे नीचे जो हमारा फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर पे हम खड़े हैं। तो जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उस पर हमने अपनी एवरी बनाई हुई लब बर्ड की। यहाँ रखने के बाद, क्वारंटाइन करने के बाद, फिर जब हमें तसल्ली हो जाए बर्ड ठीक है, वो हम नीचे लेके जाते हैं। यहीं पे हमारी जावा लगी हुई है, कॉकटेल लगा हुआ है, और हल्का जो है फिशर या स्प्लिट वगैरह ग्रीन ऑफलाइन के फिशर के ब्लू के लगे हुए हैं। तो ये हल्का बर्ड इधर लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ इनको तो हम क्वारंटाइन नहीं करते, इतना टाइम भी नहीं होता। तो हमने इनको ऐसे यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है। कोई मेल फीमेल मर जाती है तो उसके लिए फिर यहाँ से उठा के हम बर्ड लगा देते हैं, या किसी को सेल करना हो, किसी भाई को चाहिए होता है तो एक्स्ट्रा माल तकरीबन हमारा यहाँ पड़ा होता है लब बर्ड का। और बाकी इसमें सेटअप जो है हमारा वो कॉकटेल का लगा हुआ है। यहीं साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ जावा की कॉलोनी हमने बनाई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ लब बर्ड भी लगाया हुआ है, जो मतलब हल्का लब बर्ड है, वो आप देख सकते हैं कि ये एवरी में बॉक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये जो केज आपको नज़र आ रहे हैं तो कुछ ये लब बर्ड के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन ये साइज़ में तकरीबन ठीक है। तो ये जितने भी साइज़ है 4 फुट फ्रंट है इनका, और पार्टीशन की हुई है तो 2 फुट बीच में हो गया, तो 1.5 बाई 1.5 बाई 2 के ये केज हैं। ये असल में हमने बजरी और होगोरम जब अरूज पे था उनके लिए हमने केज लिए थे। तो अब जो है उनका इतना ज़्यादा लोगों को डिमांड नहीं है, तो उसकी कॉलोनी भी हमने लगाई हुई, ख़त्म नहीं किया। अभी सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा, लेकिन ये चंद पीस पड़े हुए हैं। लेकिन नीचे हमने तकरीबन 150 की कॉलोनी लगाई हुई है। तो अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा बर्ड था, जो हमारे पास फोस्टर पेयर थे लब बर्ड के, वो हमने इधर लगा दिए हैं। तो यहाँ सिर्फ बच्चे पलवाने के लिए हैं, ये मतलब एक प्रॉपर सेटअप नहीं है उसके हिसाब से बनाया हुआ केजेस के हिसाब से। वो नीचे लब बर्ड की एवरी है, उसमें आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अब इसमें हमने एक पार्टीशन कर दी। पार्टीशन करके आप पीछे देख रहे हैं कि हमने 2 कॉलोनी बनाई हुई है पीछे। तो ये कॉलोनी हमने जावा के लिए बनाई है, तो इसमें हमने वाइट जावा लगा दी है, और साथ जो उसकी कॉलोनी है उसमें इंशाल्लाह ताला जो पट्टे वगैरह निकलेंगे मज़ीद इस साल। और कुछ तो यानी हमारा फर्स्ट क्लच है, जो सेल करने होंगे हम सेल कर देंगे, लेकिन बाकी में हम रोकेंगे अपने पास पट्टे और अगली कॉलोनी भी बनाएंगे। और इसके साथ ही फिर हम आगे की तरफ दिखाते हैं आपको, बाहर की तरफ आते हैं। तो हमने एक कॉलोनी जावा को ही अटैच करके हमने बाहर से अपने हाल की तरफ यानी बरामदे की तरफ ले आए हैं। तो यहाँ हमने वैसे इसको शॉपर लगा दी है। तो अब यहाँ से आउटली चीज़ें शॉपर लगा बंद किया हुआ है, इधर से जो है धूप आती है, तो ये वाइट जावा अंदर से उड़ के इस तरफ आके धूप ले लेती है। और साथ यहीं हमने फ़ान जावा के जो है वो केज लगाए हुए हैं। ये बंद इसलिए किया हुआ है कि आजकल सर्दी है तो ठंडी हवा ना लगे, लेकिन मुकम्मल पैक नहीं किया।
आप देख सकते हैं कि ऊपर से हमने जगह छोड़ी हुई है, ये इसलिए ताकि हवा यहाँ से आती रहे। तो कोशिश करें कि मुकम्मल पैक नहीं करना आपने, अंदर गैस पैदा हो जाती है, उसकी वजह से बर्ड जो है ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग मुकम्मल पैक ना करें, कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो ठंडी हवा के लिए छोड़ दें। अभी हम अंदर की तरफ आ जाते हैं। ये हम आपको फार्म दिखाते हैं। ये अंदर आप देखें कि ये हाल मौजूद है और ये सेटअप आप देख सकते हैं। ये कम्प्लीटली ये नहीं, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी डिमांड थी कि आप अपने सेटअप का जो है वो ओवरव्यू करवाएं। पूरा सेटअप दिखाना तो किसी और वीडियो में दिखाएंगे आपको, लेकिन सिर्फ आज आपको हम ओवरव्यू करा रहे हैं कि हमारे पास जो है जो बर्ड लगा हुआ है। कुछ लोग यकीन नहीं करते, वो समझते हैं शायद वैसे ही वीडियो बना रहे हैं ये लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ज़बरदस्त सेटअप हमारे पास लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो कुछ ये लोग कह रहे थे कि 500 पेयर कैसे आपके पास है, आपके पास तो रूम में छोटा है। देखें आप अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो लगा हुआ है ये 500 है कि नहीं है। तो अभी आपको हम गेस्ट गैलरी दिखा रहे हैं, सेटअप भी देखते जाएं, साथ साथ ये भी देखते जाएं और कमेंट्स में बताइएगा कि हमारा जो सेटअप है इसमें रोशनी का म्यार कैसा है, इसमें हवा क्रास कैसा है। ये पीछे आप देख सकते हैं, आपको विंडो दिखा रहे हैं और विंडो के साथ हमने पीछे गैलरी बनाई हुई है। तो ये गैलरी में से हम गर्मियों में कूलर वगैरह लगा लेते हैं, इधर से हवा भी आती है। साथ साथ आप ये देख रहे हैं, अब फ्रंट बॉक्स हमने इधर लगाया हुआ है। तो ये जितने भी केज हैं ये होगोरोमो के और साथ साथ जो है बजरी वगैरह के थे। तो पहले मेरे पास होगोरोमो बजरी का भी तकरीबन कोई 300 सेटअप लगा हुआ था, वो मैंने अब कॉलोनी में छोड़ दी है और यहाँ पर मैंने लब्बड़ लगा दी है सारा। और पहले मेरे पास फिंच भी थी, वो मैंने ख़त्म कर दी है, मतलब कुछ पेयर रखे हुए हैं। तो फिंच क्यों ख़त्म कर दी है, वो इस वजह से नहीं की मैंने कि उसके रेट डाउन हो गए हैं, वो मैंने इसलिए ख़त्म कर दी है कि ज़्यादा सर्दी की वजह से और ज़्यादा गर्मी की वजह से हमारे जो एनवायरनमेंट है ना, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो फिंच जो है वो सर्वाइव नहीं करती, क्योंकि मैंने कहा था आपको पिछली वीडियो में, हर बर्ड का माहौल अलग है, तो उसके माहौल के मुताबिक रहना पड़ता है। अब फिंच कहती है कि आप बिल्कुल मुझे पैक कर दो, हवा ही ना लगे मुझे बिल्कुल भी। तो अब अगर पैक कर दें हम लब्बड़ को तो इनकी आँखें ख़राब हो जाएंगी, आई इन्फेक्शन आ जाएगी। तो इसलिए मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि एक माहौल दिया जाए उस बर्ड के मुताबिक। तो मैंने फिर सोचा, तो पता मुझे लगा कि बाकी बर्ड्स के इन्वायरमेंट में तो 19-20 का फ़र्क है, लेकिन फिंच को एक अलग से माहौल चाहिए। इस वजह से मैंने फिंच जो है वो सेल कर दी है। कुछ रखी हुई है शौक़ के लिए 4-5 पेयर, लेकिन इस वजह से नहीं कि अभी आप भी सोचना शुरू कर दें कि फिंच का रेट कम हो गया, तो इस वजह से नहीं। फिंच का रेट अभी कम हुआ है ना, तो इंशाअल्लाह ताला, बाकी तो रब की ज़ात जानती है। आप देखिएगा कि 1.5 से 2 साल में या 3 साल में जो फिंच का पहले रेट था उससे भी रेट ऊपर चला जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो जिन लोगों ने फिंच रखी हुई है वो मायूस ना हो, बेचें मत। अगर आप बेचेंगे ना तो फिर आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर आप बेचेंगे नहीं तो नुकसान नहीं होगा। फिंच बहुत थोड़ी खुराक खाती है, ज़्यादा नहीं खाती, उसको आप आम खुराक पे पाल सकते हैं। हाँ, अगर आप बेचेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन आप थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह नुकसान आपको नहीं होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।